Okay, now we'll discuss about the calculation part of this practical. What we have done is that we have taken the readings for a number of frequencies for 512, for 480, 341, 320, and unknown. We have got lengths, two lengths in each case. Now you find out mean. Actually, that is already shown here. But what you have to do is you have to calculate the mean of L1 and L2. Now this actually you don't need to calculate separately because it's very clearly you can make out that what will mean. See here L1 is 13.9 and L2 is 13.5. दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.4 का है. ये 0.5 ये 0.9 है. 0.4 का है उसका आधा 0.2, मतलब कि बीच में मीन निकालोगे दोनों के बीच में आएगा. बीच में मतलब अगर 0.4 का डिफरेंस है तो 0.2 इससे ज्यादा आएगा और 0.2 इससे कम, मतलब 13.7 ये वाला वैल्यू आ जाएगा मीन. डायरेक्टली वी कैन गेस. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप आगे वाले पेज, खाली पेज पे जाके इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, आपको ये वैल्यू आ जाएगा. जैसे नेक्स्ट है 14.7, 15. डिफरेंस दोनों में 0.3 का है. अगर 0.3 का डिफरेंस है तो मीन वैल्यू मतलब में 0.15 ये ज्यादा आएगा और ये 0.15 कम आएगा. तो मतलब अब 0.15 ज्यादा 14.7 से मतलब कि 14.85 या 15 से 0.15 कम वही हुआ 14.85. ये दोनों के बीच का वैल्यू है मीन. या तो आप कैलकुलेट करो, आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो. अब 20 और 20.2 का मीन अगर निकालना है तो ये 0.2 का डिफरेंस है. 0.2 का डिफरेंस है तो मतलब 0.1 ये ज्यादा आएगा मीन और 0.1 इससे कम, मतलब 20.1 आएगा. वैसे ही 21.9 और 22.2 का मीन अगर निकालोगे, डिफरेंस दोनों 0.3 का है. 0.3 का डिफरेंस 0.15 ये प्लस में रहेगा, मतलब कि अगर 0.15 इसमें ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 22.05. तो ये वाला मीन वैल्यू आ जाएगा. फिर यहाँ तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी है. अननोन फ्रीक्वेंसी का लेंथ हमने फाइंड किया हुआ था. अब इन दोनों का मीन निकालोगे, 0.3 का डिफरेंस है. 0.3 का डिफरेंस है तो 0.15 ज्यादा लोअर वैल्यू से, तो 18 से 0.15 ज्यादा मतलब 18.15. We have got mean value, but this unknown frequency is taken as n dash and the length is taken as L dash. तो आपका ये वाला पार्ट हो गया. अब इसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है 1/L. ये L है, हर एक केस में 1/L निकालना है और बाद में निकालना है NL, N into L. N ये फ्रीक्वेंसी इंटू मीन L. तो पहले 1/L निकाल लेते हैं. तो 1/L के लिए आपको रेसिप्रोकल टेबल यूज करना अच्छा रहेगा. लॉग एंटी लॉग भी कर सकते हो या बेटर इज यूजिंग रेसिप्रोकल टेबल. दैट वी कैन सी. अभी जो आपका नेक्स्ट खाली पेज है, नेक्स्ट खाली पेज पे आप कैलकुलेशन कर लो. तो उसमें पहले आपको निकालना है 1/L. 1/L निकालना है ये. तो आप अच्छे से पॉइंट वाइज कैलकुलेशन अच्छे से किया करो. क्लियर होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए. आप उससे 1/L निकालना हमारा एक पार्ट है. तो 1/L निकालना है. 1/L निकालना 5 बार निकालना है, लेकिन तो उसमें पहला 1/L, तो पहला 1/L तो जो मीन L का वैल्यू था, जो मीन L का वैल्यू था वो था 13.7. 13 मीन का ही 1/L निकालना है. तो 1/13.7 निकालना है. तो 1/13.7 जब निकालोगे तो आप रेसिप्रोकल टेबल अगर आप देखो लॉग टेबल का, तो वहां पे रेसिप्रोकल आप फाइंड कर सकते हो ओनली फॉर ए नंबर बिटवीन 1 and 10. अगर आपका नंबर 1 से कम है या 10 से ज्यादा है तो आपको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके नंबर को 1 और 10 के बीच में लाना पड़ेगा. तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं.
बिकॉज ये 10 से ज़्यादा है तो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। जब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, डेसिमल को लेफ्ट में एक डिजिट से शिफ्ट कर दोगे तो पावर यहाँ एक बढ़ जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा, या 10 लिखो, एक ही मतलब है। तो हमने इसको 1.37 कर दिया। अब 1.37 का रेसिप्रोकल निकालना आसान है, तो रेसिप्रोकल टेबल में आप चेक करोगे, आपको पता ही है वैसे, 1.3 का 7 चेक करोगे कि 1.3 का 7 का वैल्यू कितना आता है। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ पे 7299। जो वैल्यू यहाँ पे है वो रहेगा 7299, लेकिन सारे वैल्यूज 1 से कम होते हैं। आपको फर्स्ट कॉलम में, जीरो वाले कॉलम में सारे वैल्यू डेसिमल के साथ लिखे हैं, आगे नहीं लिखे हुए हैं, बट वो ऑब्वियस है कि सारे वैल्यूज आपके 1 से कम है, तो ये वैल्यू जब को एज्यूम कर लेना है 0.7299। आपको मीन डिफरेंस देखना नहीं है बिकॉज यहाँ 4th डिजिट नहीं है, तो हमें नंबर मिल गया 0.7299। इसका रेसिप्रोकल आ गया 1.37 रेसिप्रोकल, वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अपॉन 10, ये 10 तो नीचे है, वो रहेगा। अब आप इसको डिवाइड करने के बजाय, आप इसका डेसिमल और जीरो लाने के बजाय बेटर रहेगा आप पावर में एक्सप्रेस करो, बिकॉज आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने में अच्छा रहेगा कि ये 0.7 होने के बजाय या 0.07 होने के बजाय डेसिमल अगर आप राइट में लेके जाओ, 1 2 लेके चले जाओ, 72.99। अगर डेसिमल राइट में गया तो पावर कम हो जाएगा, 2 आगे गया तो 2 पावर कम हो जाएगा, 10⁻2 हो गया, और नीचे 10 है ही है, वो 10 से आप इसको जब ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻3 हो गया पावर, पूरा ये और ये मिलके 10⁻3 हो गया, और डिजिट हो गया 72.99। तो अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करने में इजी रहेगा, आपको 72.99 ढूंढने में आसान रहेगा रदर देन 0.72 या 0.072। तो ये बेटर है, पावर में एक्सप्रेस करो तो आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट आपका जो मीन एल का वैल्यू था वो था 14.85, तो रेसिप्रोकल ऑफ 14.85 1/14.85। अब डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, फिर वैसे ही तो इंटू 10 हो गया। अब 1.485 का रेसिप्रोकल, अब 1.4 का 8, जो 8 आए 8, और बाद में आपको मीन डिफरेंस देखना रहेगा। मीन डिफरेंस में 5th कॉलम, जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा वो वैल्यू यहाँ लाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे। आप रेसिप्रोकल टेबल में मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 1.4 का 8 का मीन डिफरेंस में 5, तो ये नंबर यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट किया, जो आ गया आपको नंबर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.6733, और अपॉन 10, ये अपॉन 10 तो है ही है, ये 10 है, बट आपको बेटर कि आप डेसिमल को राइट में ले जाके 67.33 कर दो, तो पावर 10⁻2 वो, और ये 10⁻1 नीचे -3 हो जाएगा। ये आपको दूसरा वैल्यू आ गया यहाँ पे। वैसे ही तीसरा कर लो, वैसे ही चौथा निकाल लो, वैसे ही पांचवा निकाल लो। 1/L तो आप अननोन के लिए भी निकाल सकते हो, तो आपको ये 1/L के सारे वैल्यूज मिल गए। फिर आपका जो नेक्स्ट कॉलम था NL का। NL निकालना, 1/L निकाल लिया आपने, वो आप यहाँ लिख दोगे, फिर आपको NL निकालना है। अब 1/L आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, 1/L आप लिखोगे यहाँ पे, जो वैल्यू आया है उसका यूनिट यहाँ होना चाहिए था, आप ब्रैकेट में सेंटीमीटर इनवर्स आप वो लिख दो, और यहाँ पे तो लिखा है, देखो L1 आपके बुक में नहीं लिखा था, बट सेंटीमीटर आप लिख दो यहाँ पे, L2 सेंटीमीटर आप लिख दो यहाँ पे। तो अभी 1/L निकाल लिया, अब NL निकालना है। NL हर्ट्ज सेंटीमीटर, N फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में और लेंथ सेंटीमीटर में, तो हर्ट्ज इनटू सेंटीमीटर NL है। अब NL निकाल लेते हैं। N मतलब ये फ्रिक्वेंसी, N इनटू L मतलब मीन L, ऐसा हर एक केस में 4 बार, 5वीं बार नहीं हो पाएगा, 5वां अननोन है। अगर अननोन फ्रीक्वेंसी है तो वहां NL आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा 1/L मिलेगा, सब मिला, 5 बार मिला, बट NL 5वीं बार नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी 4 केसेस में आप निकाल सकते हो। तो पहली केस में आप अगर जब सॉल्व करने जाओगे इसको,
तो एनएल फर्स्ट एनएल निकालना है, सेकेंड हेडिंग डाल दो, सेकेंड पार्ट जो आप करने जा रहे हो एनएल निकालने जा रहे हो 5 बार निकालना है। पहला एनएल 512 इंटू 13.7, तो आपको एंटी लॉग ऑफ 512 प्लस लॉग ऑफ 13.7, तो जैसे आप लॉग निकालते हैं आपको पता ही है, तो दोनों लॉग ऐड कर लिया, ये आ गया, एंटी लॉग निकाल लिया उसका, एंटी लॉग आ गया 7015। डेसिमल कहाँ डालना है, ये 3 है, 3 + 1 4 डिजिट के बाद, ये 3 है तो 4 डिजिट के बाद मतलब इसके बाद ही आएगा, तो यही आंसर आ गया। तो 7015 हर्ट्ज सेंटीमीटर इज एनएल। वैसे ही सेकेंड केस में जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी थी, जो सेकेंड मीन एल था, उसको आप सॉल्व कर लो, उसको आप सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, आ गया। थर्ड केस में वैसे ही आप एनएल निकाल लो, आंसर निकाल लो। फोर्थ केस में एनएल निकालो, एनएल मतलब मल्टीप्लाई करो, यूज लॉग टेबल, आंसर निकाल लो। तो जो आंसर्स मिले आपको वो सारे आंसर्स आप उस टेबुलर कॉलम में लिख दो, आप ये टेबुलर कॉलम में लिख दो। आप एनएल मिल गया आपको, 4 बार मिला, 5वीं बार तो नहीं मिला आपको। और ये 1/L का वैल्यू लिख दिया आपने पावर -3 के साथ, सब में 10⁻³ भी है हर एक वैल्यू में। और अगर आप इसमें जो पता ही है और जो होना चाहिए और जो आ भी रहा है कि जो एनएल यहाँ दिख रहा है, जो एनएल ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ऑलमोस्ट 7000 के आसपास है। इट शुड बी कांस्टेंट। प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंस आया है बट ये तो आता ही है, बट ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आया है, आपको आना भी चाहिए। ओके, तो अभी आपको ये मिलने के बाद जो आपके बुक में दिया है कि आपको मीन एनएल निकालना है, फिर अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है बाय कैलकुलेशंस, ये सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आप नेक्स्ट जो थर्ड कैलकुलेशन आपका है, जो थर्ड है, आपको मीन एनएल निकालना है। तो मीन मतलब 4 वैल्यूज है, चारों को ऐड कर दो एनएल के, डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 7013.5। बट लॉग टेबल से हम जब आंसर निकालते हैं वी गेट आंसर ओनली टिल 4 डिजिट, तो यू कैन एंड योर आंसर इन 4 डिजिट। वैसे अगर जहां पे एंड करते हैं उसके बाद का डिजिट अगर 5 या ज्यादा होता है तो हम एक ऐड करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 5 ही है, आधा बीच में है, तो आप 1 ऐड करो या मत करो, दोनों ही चलेगा। आप 1 4 लिखो तो भी चलेगा, 1 3 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमें ये आंसर मिल गया एनएल का, मीन एनएल मिल गया इसमें। अब आपको निकालना नेक्स्ट फोर्थ, आपको निकालना है अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अननोन फ्रीक्वेंसी एन डैश का फॉर्मूला है मीन एनएल अपॉन एल ऑफ अननोन। अगर एल कैंसिल हो जाएगा तो एन तो मिलने ही वाला है, लेकिन ये मीन एनएल है, हर एक केस के लिए है, अननोन वाला केस हो या कोई और भी केस हो। बट अगर आपको अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको अननोन वाले लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अननोन वाला लेंथ आपको आया कितना था, आपको अननोन वाला लेंथ जो आया था यहाँ पे अननोन वाले केस में जो मीन लेंथ आया है आपको, तो ये वाला आया 18.15 फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी। आपको वही वैल्यू लेनी है, तो आपको 18.15 इज एल ऑफ अननोन, उसे हम एल डैश बोलते हैं। इसको डिवाइड करना है, यूज लॉग टेबल, लॉग ऑफ 7013 माइनस लॉग ऑफ 18.15, फिर सब्ट्रैक्ट करके जो आया फिर उसका एंटी लॉग निकालोगे आप, तो उसका एंटी लॉग आ जा रहा है 3864। आपने 0.58 का 7 का 0 चेक किया, आंसर आया 3864, बट ये 2 पॉइंट है, तो अगर ये 2 पॉइंट है, डेसिमल के पहले 2 है तो उसमें 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, मतलब आपको डेसिमल पॉइंट डालना है आफ्टर 3 डिजिट, तो 386.4 हर्ट्ज आपको अननोन फ्रीक्वेंसी मिल गई। ओके, ये होने के बाद आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फिर से निकालना है, दैट इज बट बाय ग्राफ। ये तो हमारा हो गया कैलकुलेशन का 4 पार्ट किया हमने, 1/L निकाला एक पार्ट, दूसरा पार्ट NL निकाले 4 बार, तीसरा पार्ट हमने उन सबका मीन निकाला, और चौथा हमने अननोन फ्रीक्वेंसी निकाली।
अब हमें निकालना है अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ। ये तो हमने जो मिला 1/L सबने लिख लिया यहाँ पे। अब हमें ग्राफ देखना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब आपको यहाँ पे जो n और l n की और 1/L मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना 1/L वर्सेस n। तो आप पहले एक्सेस ड्रॉ कर लो। आपको एक्सेस ड्रॉ करना है तो आप ओरिजिन यहाँ पे ले लो और उसके बाद आप ड्रॉ कर लो y एक्सेस और यहाँ से ड्रॉ कर लो आप x एक्सेस और आप फिर लिख दो यहाँ पे वैल्यूज। मतलब ये आपका है फ्रीक्वेंसी, तो आप मेंशन कर दो कि ये फ्रीक्वेंसी सॉरी 1/L ऑन द y एक्सिस। 1/L मतलब सेंटीमीटर इनवर्स और x एक्सिस पे यहाँ पे n है। n आपका हर्ट्ज में है। अब हर्ट्ज में लिख दो। ओरिजिन आपको बिकॉज ग्राफ इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, आपका जो ग्राफ पता ही है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, तो आप ओरिजिन को लिख दो, मार्क कर दो 0 0। अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो उसके लिए आपको चाहिए सारे n और 1/L के वैल्यूज। तो सारे n और 1/L के वैल्यूज अगर आपको देखना है तो जैसे कि अगर आपने यहाँ देखा कि पहला 1/L 72.99 to 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी 512। तो अभी अगर देखा 1/L पूरा y एक्सिस पे तो ये 72 ऑलमोस्ट 73 है, 67 है, ये और कम है, ये और कम है और ये 55 बीच का अननोन का है। मतलब कि आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 73 के आसपास है और फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 512 के आसपास है। तो अब आपको ग्राफ का प्लानिंग करना है। ग्राफ का प्लानिंग करना है कि भाई जो हाईएस्ट वैल्यू 1/L का 73 के आसपास है वो एंड के आसपास आए, कम से कम आधे ग्राफ पेपर के ऊपर आए, 3/4 में आए, ऊपर आए, आधे से ऊपर कम से कम तो आए। आपको ऐसा मतलब स्केल लेना पड़ेगा लेकिन सुटेबल इजी रहे। आप एकदम डिस्टर्बिंग वैल्यूज ऐसा ले लो कि आपको समझे ही नहीं, कि आपको बीच के वैल्यूज मिले ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। इजी भी रहे, कन्वीनियंट रहे और कम से कम जो लास्ट वैल्यू है कम से कम आधे ग्राफ पेपर के ऊपर रहे। ऐसा कुछ प्लानिंग करो आप। अब इसके लिए अगर मैं सपोज यहाँ का दो ब्लॉक, एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है, तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर को अगर मैं एज्यूम करूं से फॉर एग्जाम्पल अगर ले लूं 10, तो ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, फाइन इनफ। 73 है तो और आगे जाएगा, ये 80। अच्छा है, मतलब ठीक है, कन्वीनियंट भी है, मेरा वैल्यू कन्वीनियंट है और मैं आधे के ऊपर चला गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो मेरा पहला वैल्यू है वो मैं 1/L का है 10 × 10⁻³ दूसरा है 20 × 10⁻³, तीसरा है 30 × 10⁻³ चौथा है 40 × 10⁻³, पांचवा है 50 × 10⁻³, नेक्स्ट है 60 × 10⁻³, नेक्स्ट है 70 × 10⁻³, नेक्स्ट है 80 × 10⁻³। मैं 1/L को प्लॉट कर लिया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है। हाईएस्ट है 512, ओके 512 मतलब 600 समझ लो कि हाईएस्ट मुझे यहाँ तक एंड में आना चाहिए। अब 600 एंड में आना चाहिए तो मैं क्या लूँ, कन्वीनियंट वैल्यू क्या लूँ। सपोज अगर मैंने प्लानिंग करके लिया कि इफ आई टेक 2, सपोज मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ का लूँ 40,
अगर मैं 40 लूँ तो यहाँ या तो आप देख लो कि एक आपने एक 20 लिया, अगर एक 20 लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 ब्लॉक हैं, तो 20 इंटू आपका 15, तो आराम से आपको हो जा रहा है, बट लेकिन हमें चाहिए 600, तो 20 इंटू 15, so there are 15 blocks, 15 16 blocks. If we take one as 40, then we'll go up to 600. It's fine. So we can take one as 40 hertz, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520. We have to go till 512. Okay, so we will finish in this range. So now we have to search points. First, in first case, frequency was 512, and that 1 by L, what we had got was 72.99 into 10 raised to minus 3. 72.99. Abhi see, you should also know value of each division here, because see, 1 centimeter is 5. I can write the scale here. Even the scale you have to write. So we can write on x-axis 1 centimeter here was taken as 40 hertz. On y-axis 1 centimeter is 5, because 2 is 10. So 1 is 5, 10 raised to minus 3 centimeter inverse. And because 1 centimeter is 5, this much, and in between we have 10 divisions, so one small division is 0.5. If one small division is 0.5, so 2 division is 1. This you remember. तो वैसे ही x axis पे यहाँ पे, because 1 centimeter is 40 and you have 10 divisions here, so one division will be 4. This we have to know before we plot graph, and then we'll plot points. First, in first case, as for frequency 512, 1 by L value was 72.99, almost 73. So we'll search that. 512 is, this is 480, and center of this method is 20 more. That means it is 500. This is 500, and one division is 4. So if we go 3 division further, will become 512. तो इसके 3 डिवीजन आगे, ये 512 है. और अगर हम 73 ढूंढना है तो 73, बिकॉज यहाँ पे 1 डिवीजन इज 2 डिवीजन इज 1 डिवीजन इज 0.5. तो अगर मुझे चाहिए 73, तो मुझे 6 डिवीजन ऊपर जाना पड़ेगा. 2 इज 1, 6 ऊपर जाएंगे, ये 5 है, 6 ऊपर, तो इसके यहाँ 6 ऊपर, 6 ऊपर, और ये 500 के आगे 3 और. डॉट एंड अ स्मॉल सर्कल अराउंड दैट, वो ड्रॉ कर दो. लोकेट कर दिया हमने पहला पॉइंट. फिर बाद में 480 के लिए 67.33, 480 आपको डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, और 67 ये 65 है. 65 से 4 और आगे, तो दो और आगे हो जाएगा, मतलब 67 चाहिए. 65 से 67 चाहिए, तो 2 डिवीजन के लिए, 2 हर्ट्ज के लिए 4 डिवीजन. 67 और 480,
67 4 और एक ऊपर गए तो 67.5 होगा, चाहिए 67.33, तो उसके बीच में 4 और 5 डिवीजन के बीच में फॉर 480, ये हमने लोकेट कर लिया। अब 341 के लिए 49.75, ये ऑलमोस्ट 50 है। 341 हमारा यहाँ पे 320 है, 360 है, 340 है, और एक गए तो 345 हो जाएगा, 340 चाहिए, 344 हो जाएगा, हमें 341 चाहिए, तो 340 के पास में ही होगा। 340 और 50, 340 और 50 यहाँ पे, ये 50 हमने लोकेट किया, तो हम एक स्मॉल सर्कल अराउंड 10, और उसके बाद 320 और 45.35, 320 तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, 45 यहाँ पे है सेंटर, ये 45 है, बट 45 से एक ऊपर गया डिवीजन तो 45.5 होगा, और ये 45.35 चाहिए, तो चलेगा ऑलमोस्ट वही। तो 320 ये 45 और एक के आसपास, और या उसी के बीच में, ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में फ्रीक्वेंसी अननोन है, हम उसे ढूंढ नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है, तो ये 4 पॉइंट ही ग्राफ में रहेगा। अब हमें इसको रेफरेंस लेके ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जस्ट अ सेकेंड, हमारा ग्राफ ओरिजिन से रहेगा। स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए, अगर सारे पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे हैं तो ऐसा लाइन ड्रॉ करो कि वो पॉइंट्स के बीच में से जाए। ये ग्राफ ठीक ठाक दिख रहा है, ओके, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारा एम है कि ग्राफ से अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेकिन ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये ग्राफ, इससे हमें ये मालूम चलता है कि इसमें से कोई भी 1/L रहे, जो हमने रीडिंग लिया हो या ना लिया रहे, कोई भी 1/L का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, किसी भी, कोई भी 1/L। अगर मैं ये वाला 1/L लूँ तो उस समय उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये यहाँ का 1/L में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, हम इस ग्राफ से किसी, अगर हमें कोई भी एक 1/L पता है तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हमें अननोन फ्रीक्वेंसी का 1/L पता है, और बिकॉज हमें अननोन फ्रीक्वेंसी का 1/L पता है तो उसके बेसिस पे हम अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 1/L है 55.1, तो 55.1 ये 55 है, तो यही है 55.1 और 55 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन 55 से जिधर वो ग्राफ को कट करेगा, वहां से वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो विच विल कट फ्रीक्वेंसी एक्सिस। जस्ट अ सेकेंड, तो आपको जो लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, तो ये आपको, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, फिर लिख दो भाई ये 1/L' है, अननोन फ्रीक्वेंसी वाला, और यहाँ आपको मिल रहा है N' अननोन फ्रीक्वेंसी, जिधर भी कट करेगा उधर। अगर वो 400 से 3 डिवीजन पीछे आ रहा है तो 12 माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस होगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे 388 हर्ट्ज। इस तरह से हम अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ। तो नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी एक, जस्ट सेकेंड, तो ये ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जो आपको 388 फ्रीक्वेंसी आई हुई है। अब आपको रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट आपको, हमें जो NL मिला था, मीन NL,
जो मीन एनएल मिला था वो लिख देना है यहाँ पे 7013 वॉज ऑलमोस्ट, सारे एनएल लगभग सेम थे, हमने ये मीन एनएल निकाला हुआ है। बाद में जो सेकेंड रिजल्ट दिखा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ मतलब 1/L जो ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दैट प्रूव्स दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इज लॉ ऑफ लेंथ, हमने लॉ ऑफ लेंथ प्रूव कर दिया। फिर बाद में अननोन फ्रीक्वेंसी हमें मिली है बाय कैलकुलेशन, जो मिला था हमें 386.4 मिला हुआ था, और जो ग्राफ से मिला अभी 388 मिला। दिस वे वी हैव गॉट all the values.